7 महीना कंप्लीट हो गया। 7 महीना पहले की अगर बात करें, एक अनजान आदमी के माध्यम से मुझे ये जो डायरेक्ट सेलिंग संस्था के बारे में एक जानने का सौभाग्य मिला था। और मैं चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाया और इस प्रोजेक्ट के में गाइड किया, मैं चाहती हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पवन सर के लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। और बोलना चाहूँगी, मैं ये जो इंडस्ट्रीज में आई थी, और सच बता दूँ, मेरे मम्मी पापा की अगर बात करें, मेरे मम्मी पापा साधारण से खेती किसानी करते हैं। और मेरा जो गांव है फरस गांव, आप लोग सुने होंगे, फरस गांव से 80 किलोमीटर दूर एक डीप एरिया से बिलोंग करती हूँ। और ये जो संस्था में मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोगों के सामने, मुझे इतने सारे लोगों के सामने मुझे बात करने का मौका मिला। एक बार चाहती हूँ, एक बार सभी लोगों के तहे दिल से जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं जब इस संस्था को ज्वाइनिंग की और ज्वाइनिंग करने के बाद काफी ज्यादा संघर्ष की, अभी भाभी ने बहुत अच्छा बोले कि यहाँ पे संघर्ष ही सब कुछ है। मैंने भी यहाँ पे बहुत सारा संघर्ष की और संघर्ष करते 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 धूप आया, छांव आया, कभी ठंड कभी बारिश, होते 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 आज सक्सेस हूँ। मैं चाहती हूँ आज ये जो इंडस्ट्रीज में मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, मैं चाहती हूँ एक बार सभी लोगों के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट में आई थी, मैंने डिसीजन लेके आई थी। मैंने यहाँ पे जब मैं जानकारी ले रही थी, जब मैं प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले रही थी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखी। और मैं एक गांव की थी, वहाँ बहुत सारे लोगों को देखी। देखने के बाद बहुत सारे लड़के लोग सक्सेस कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। उनको देख के मुझे भी लगा यार मैं एक लड़की हूँ और मैं लड़का बन के दिखा सकती हूँ 4 यूनिवर्सिटी में। और मैं करके आज देख रहे हो, अब मैं प्रूव करके दिखा दी। आज छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छी मुकाम तक आई। मैं चाहती 4 यूनिवर्सिटी में एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और ये जो संस्था में आई थी, और उस समय की अगर बात करें, मैं जो संस्था में आई थी, मेरा कोई सोच नहीं थे, सपने नहीं थे, ड्रीम नहीं थे। मैं चाहती हूँ जिन्होंने मुझे एक सपने के बारे में दिखाए, सपने दिखाए, ड्रीम्स दिखाए, रामेश्वरी आप यहाँ से हर चीज कर सकती है। मैं चाहती हूँ हमारे विजनरी सीएमडी सर मिस्टर हेमंत सर के लिए पर जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और बोलना चाहूँगी मैं जिन्होंने मैं उनको देख के काफी ज्यादा इंप्रेशन हो जाती हूँ, काफी ज्यादा मोटिवेशन हो जाती हूँ। एक चीज बोलते हैं, रामेश्वरी आप यहाँ से कर सकते हैं, आप प्रूव करके दिखा सकते हैं। मैं चाहती हूँ हमारे एमडी सर मिस्टर संतोष गुरकटे सर के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और देखा जाए ये जो संस्था में मैंने काम करने स्टार्ट की, शुरुआत करने स्टार्ट की, बहुत ज़्यादा दिक्कत आया, बहुत सारे प्रॉब्लम आया। जब मैं गांव से निकली थी ना, जब मैं गांव से निकली थी, सच बताऊं मुझे अपने आप में लगता था कि मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे बात करूंगी। मैं जब बात करूंगी ना, सच बताऊं जब मैं गाँव पे रहती थी, मुझे हिंदी बात करने नहीं आता, कॉलेज करती थी। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा है ना, हमेशा गोंडी में बात करते हैं। तो मैं सच बताऊं, मैं यहाँ पे जिन्होंने मुझे बात करने का टेक्निक बताया, रामेश्वरी आप ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पवन सर के लिए तहे दिल से जोरदार ताली होनी चाहिए। और ये संस्था के माध्यम से आज की डेट में जब मैं आई थी, मेरा कोई सोच नहीं थे, सपने नहीं थे। और मैं यहाँ पे देखी चीज टारगेट ली थी, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं लड़का बन के दिखा सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ। सच बताइए जो प्रोजेक्ट में मैं आई थी और मैंने पैदल शुरुआत की थी, और पैदल शुरुआत करते करते मेरे पास ये जो संस्था के माध्यम से मेरे पास गाड़ी नहीं थी, स्कूटी नहीं था। मैंने पैदल चलते कहीं लिफ्ट में जाती थी और कहीं किसी से वो करके जाती, साइकिल से जाती थी, काम करती थी। लेकिन मैं ठान ली थी, मैं गांव की हूँ, लेकिन मैं प्रूव करके दिखा सकती हूँ। जब मैं संस्था में आई थी, मैं पैदल शुरुआत की थी, लेकिन ये जो संस्था के माध्यम से जिन्होंने मुझे सपने दिखाए, जिन्होंने मुझे ड्रीम्स दिखाए, आज के दिन में जो संस्था के माध्यम से लगभग ज़्यादा नहीं 80,000 की स्कूटी परचेज की। मैं चाहती हूँ 4 यूनिवर्सिटी में एक बार जबरदस्त और सच बताऊँ, ये जो संस्था में आई थी, मेरे पास एक छोटा सा फोन था, एक कीपैड मोबाइल था, उसी से मैं शुरुआत की थी जो संस्था में। और आज देखा जाए जो संस्था के माध्यम से लगभग 7 से 8 स्मार्टफोन परचेज की। और इतना ही नहीं है, मैं जब कॉलेज करती थी
गांव पे रहती थी, जब कॉलेज जाती थी मेरे पास वो नहीं था, देखा जाए मेरे पास लैपटॉप नहीं था। सर एक ही चीज बोले, आज ये जो संस्था के माध्यम से आज के डेट में, जब मैं संस्था में नहीं आई थी, कॉलेज करती थी, लेकिन मुझे इंटरनेट चलाने नहीं आता था, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 35,000 का लैपटॉप 50 की चाहते पर जबरदस्त आगे होना चाहिए। और इतने ही नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट के माध्यम से आज जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मना किए थे, बहुत ज़्यादा बोले थे, हमारे घर वाले बोलते हैं ना, जब कुछ करने निकल जाएंगे ना, बहुत सारे लोग आपके आजू बाजू वाले नहीं, सबसे ज्यादा आपके घर वाले रिजेक्शन करेंगे। मेरे घर में मेरे सबसे बड़े भैया है, वो भैया हमेशा बोलते थे जो करे कुछ नहीं होगा। सच बताओ, वो हमारे यहाँ भैया को लगभग दीपावली धनतेरस के दिन लगभग 80,000 का बाइक भी परचेज की, गिफ्ट की। इतने ही नहीं है, इतने सपने इतने ही नहीं है। सच बताओ, अभी कोई तो भाभी बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा एक टॉपिक बोले। अभी हम लोग कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले हम लोग भी घूमने गए थे, विशाखापट्टनम घूमने गए थे। वो भी ट्रेन में नहीं, ऑटो में नहीं। हमारे विजनरी सीएमडी सर ना, साइमा मैडम, आपको ट्रेन में जाना नहीं है, आपको बाइक में जाना नहीं है, आपको लिफ्ट में जाना नहीं है, आपको फ्लाइट से जाना है। सच बताओ, आज तक मेरे खानदान में, मेरा जो उम्र है 21 साल, आज तक मेरे घर पे, मेरे फैमिली में, मेरे एरिया में मैं पहली लड़की हूँ। और सच बताऊँ, आज के डेट में मेरा जो उम्र है 21 साल है, और इस 21 साल के जर्नी में मेरे गांव में या मेरे एरिया में या मेरे मम्मी पापा ना आज तक हवाई अड्डा का हवा भी नहीं देखे हैं, हवा भी नहीं देखे हैं। और मैंने यहाँ से ये जो इंडस्ट्रीज के माध्यम से, ये जो 4 यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैंने प्रूव करके दिखा दी। और यहाँ से मैंने रायपुर से कलकत्ता, कलकत्ता से विशाखापट्टनम बाई फ्लाइट से जाके दिखा दी। जब मैंने हम लोग एरोप्लेन में बैठ रहे थे, जब हम लोग साइमा मैडम के साथ हम लोग साथ में बैठे हुए थे, गांव की लड़की, कभी हम लोग जब ऊपर उड़ता है ना, छोटा सा दिखता है। हम लोग, मैं एक ही चीज बोलती थी, हवाई जहाज में उन्हीं लोग बोलते हैं, नेता लोग बैठते होंगे या तो फिर वही प्रधानमंत्री लोग बैठते होंगे, हम लोग भी जा सकते हैं। हम लोग जाके आ गए। और जब हम लोग फ्लाइट में बैठे थे, मैडम बाजू में बैठी थी, जब ऊपर जब उड़ रहा था ना, इतना जोर से चिल्लाई, ऐसे लग रहा था कि शायद तक भगवान ना करे कि रामेश्वरी गिर जाए, ऐसे लग रहा था। लेकिन यहाँ से ये जो प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग घूमने भी गए। इतना ही नहीं है, हम लोग पुरी का ऑफर भी क्वालिफाई किए, पुरी भी जाएंगे। और इतना ही नहीं है, अभी मैं बोलते हैं ना, रामेश्वरी आपको ना, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा जाने से कोई फायदा नहीं है। अभी सच बताओ, हमारे जो अपलाइन है, हमारे सर है, सीएमडी सर, एमडी सर, साइमा मैडम, बीएम मैम के सोच की वजह से आपको छत्तीसगढ़ ही जाना नहीं है, उड़ीसा जाके खुश नहीं रहना है, पूरी जाना नहीं है। मैंने कल ही वीजा और पासपोर्ट बना ली थाईलैंड जाने के लिए। हम लोग थाईलैंड जानते भी नहीं है, लेकिन 4 यूनिवर्सिटी की वजह से मैं थाईलैंड भी जाऊंगी। मैं अकेले जाऊंगी तब मुझे खुशी नहीं है, लेकिन जितने लोग हॉल में बैठे हैं ना, जितने लोग हॉल में बैठे हैं, सब लोग जाएंगे। और हमारे बीच भाभी है, मौजूद है, साथ ही साथ हम ही लोग नहीं जाएंगे, 4 यूनिवर्सिटी के लीडर ही नहीं जाएंगे, इस सब लोग को, सब गेस्ट लोग को लेके जाएंगे। लेके जाएंगे, आज इतना ही नहीं है, आज मैं ये जो संस्था में आई थी, एक सोच की वजह से आई थी, एक छोटा सोच की वजह से आई थी। आज सोच नहीं, एक बहुत बड़ा सोचने का मौका मिला और बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला। आज इतना ही नहीं है, आज मेरा जो ड्रीम, आज मैं घर का भी सपना पूरा की, फैमिली का सपना पूरा की। और इतना ही नहीं है, आज के डेट में सच बताऊं, वो सपना ही रहता है। और आज के डेट में मैं जिंदगी में सोची नहीं थी, आज के डेट में वो कार के बारे में सोचे नहीं थे। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, मेरा जो उम्र 21 साल है, और 21 साल की उम्र में आज के डेट में ये जो प्रोजेक्ट में 8 महीना ज्यादा हुआ नहीं है, 8 महीना हुआ है। 8 महीना के दरमियान में देखा जाए, मैंने, मेरा जो बर्थडे है और मेरे सीनियर का भी बर्थडे है,
मेरा जो अप्लाई का बर्थडे है उस दिन को लगभग 8.5 लाख का कार परचेज करने वाली हूँ। ये जो इतने नहीं है आज के डेट में, आज इतने संतुष्ट नहीं है। आज 8 महीने के दरमियान में देखा जाए, मैं देखा यहाँ पे पहली चीज तो आइडेंटिटी बनाने का मौका मिला, लाखों लोगों के सामने मुझे मान सम्मान लेने का मौका मिला, एक गांव की लड़की। उसके बाद देखा जाए जो संस्था में मैं आई थी, हम लोग ना जब हम लोग गांव पे रहते थे, मैं छोटी रहती थी उस समय मेरे मम्मी पापा, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मेरे मम्मी पापा एक ही चीज बोलते थे, बेटा तेंदुपत्ता तोड़ने जाएगा बोनस मिलेगा, 800 रुपया बोनस मिलेगा और जिंदगी चेंज हो जाएगा। सच बता, ये जो प्रोजेक्ट में आई थी ना, मैं ये जो प्रोजेक्ट में आई थी एक छोटा डिसीजन लेके आई थी, और डिसीजन लेने के बाद अभी भी मेरे को दिन याद है जिन्होंने हमको पीजी कॉलेज के आसपास से समझाया था, रामेश्वरी आप कर सकते हैं और यहाँ से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। हमारे विजनरी सीएमडी सर हेमंत कुलसर्नी सर के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट में आई थी, सोच लेके आई थी, सपने लेके आई थी। और जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे लड़की लोग हैं, उससे पहले ट्रेनिंग हुआ था, वर्कशॉप हुआ था, और मैंने पहले यहाँ सामने में आके बैठी थी। उस समय मेरा कोई इज्जत नहीं था, ना कोई लेवल नहीं था। एक ही चीज बोल रहे थे हमारे जो एमडी सर, मैं सामने में बैठी हुई थी, ऐसे सामने में बैठी हुई थी, और मेरे को एमडी सर एक ही चीज बोले, रामेश्वरी आपको सामने बैठने का अधिकार नहीं है, आप पीछे कोने में जाके बैठिए। दिल में लगा, सच बताओ, मैंने एक न एक दिन फुर्र करके दिखा दूंगी, एक न एक दिन मेरे को सामने बैठने का मौका मिलेगा। और आज ये जो संस्था के माध्यम से बोनस की अगर बात करें, जब मैं संस्था में आई थी बोनस के बारे में लोग सोचे नहीं थे कि लाख रुपए क्या होता है। आज ये जो प्रोजेक्ट के माध्यम से, फॉर यूनिवर्सिटी के माध्यम से शुरुआत में मैं आई थी, सुपरस्टार बनी थी, और सुपरस्टार में लगभग मैंने 36,000 यहाँ से बोनस परचेज किया। इतना नहीं है, आज के डेट में देखा जाए सुपरस्टार बनने से खुश नहीं रहना है रामेश्वरी, आपको ना पर्ल बनना है। सच बताओ, मैं जब यहाँ पे आई थी उस समय भी धक्का दे के पीछे भेज दिए थे, रामेश्वरी आपके जैसे ना सुपरस्टार लोग बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपको पीछे बैठना है। दिल में लगा एक न एक दिन करके दिखाना ही पड़ेगा, तभी जाके हम लोग किसी एमडी सर हम लोग का बात सुनेंगे। उसके बाद मैं काम करनी स्टार्ट की, काम करते करते बहुत सारा दिक्कत आया, बहुत सारा प्रॉब्लम आया। मेरे घर वाले एक ही चीज बोल रहे थे, ऐसी नहीं है। आज देखा जाए, मैं आज इतना बोल रही हूँ ना, स्टेज में बोल रही हूँ, मैं सब चीज को त्याग दी। मेरे घर में लगभग 1 साल तक मैं शादी नहीं गई, मैंने किसी का पार्टी नहीं गई। एक ही चीज बोलती थी, मैं पूरा घर द्वार छोड़ दी। जब मैं घर जाती थी ना, मेरे घर से मेरे पड़ोसी वाले बहुत सारा रिजेक्शन आता था, लेकिन एक ही चीज बोलती थी, मेरे को सक्सेस करना है, जब तक सक्सेस नहीं करूंगी तब तक मेरे को घर वाले नहीं मानेंगे। आज देखा जाए जो संस्था के माध्यम से आज इतना ही नहीं है, मैंने लगभग देखा जाए मैं पर्ल क्लोज करने के साथ साथ यहाँ से लगभग 3 महीना में 3 महीना मैंने 36,000 बोनस ली, और 3 महीना में लगभग मैंने 75,000 बोनस ली। आज इतना ही नहीं है, आज लास्ट ईयर था, मार्च क्लोजिंग था, और मार्च में देखा जाए मेरा स्टेप कुछ नहीं था, लगभग 10 स्टेप बाकी था। उसके बाद मैं काम करती थी, काम नहीं होता था, लास्ट ईयर पहुंचा था, मार्च पहुंचा था, एमडी सर मैसेज कर रहे थे, रामेश्वरी आपका रूबी हुआ क्या? सर नहीं हुआ सर। एक दिन क्या हुआ, वैसे बात करते 30 तारीख पहुंचा, 30 तारीख पहुंचने के साथ साथ 31 तारीख आया। 31 तारीख तक मैंने सच बताऊं, कुछ भी मेहनत तो के बहुत सारा, लेकिन बोलते हैं ना, जब थक जाएंगे तो क्या होता है, हम लोग सो जाएंगे। लगता है कि नहीं लगता? पीछे वाले आप लोग को मेरे जैसे बनना नहीं है क्या? आप लोग बैठे मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, लेकिन जब आप लोग सक्सेस करेंगे ना, आप लोग के लिए ताली बजाएंगे तब मजा आएगा। यस या नो? प्रोजेक्ट के माध्यम से सच बताऊं, उस समय की अगर बात करें, मैंने यहाँ पे आई थी और लास्ट बचा था 31 तारीख को। 31 तारीख को मेरा रूबी होने का था, नहीं हो रहा था। लगभग 6 डीडी का जरूरत था। पवन सर के पास मैं फोन लगाई, सर मेरा ना रूबी नहीं हो रहा है। कुछ नहीं होगा रामेश्वरी, इस साल ना रूबी नहीं बनने से ना कोई दिक्कत नहीं है, अगले बार लगभग काम करेंगे ना। 3 महीना में
अभी रूबी नहीं बनी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले साल 3 महीने में आपको ज्यादा नहीं डायमंड बनना है। तो मैं सोच रही थी मन ही मन में, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, आप बोल दिया मतलब हो गया। तो मैं सच बताऊं, केसकाल एक गांव है, केसकाल में कुंडानों से आगे केसकाल है, वहां पे एक रूम है हम लोग का। स्पॉन्सर ऐसे बोल दिया, मेरे को काम करने में इंटरेस्ट नहीं था और मैं आराम से लात मार के सो गई थी। उसके बाद सोए थे, अचानक से रात को लगभग 9 बजे का 10 बजे का टाइम था। 10 बजे एक सर का कॉल आया, जीएमडी सर का कॉल आया। एक ही चीज बोले, रामेश्वरी कौन सा लेवल हुआ? सर पर्ल हुआ, रूबी नहीं हुआ, डायमंड नहीं हुआ। सर नहीं हुआ। एक ही चीज बोल रही हूँ, सच बताओ, सर जब कॉल किया ना, सर का बात को मैं कुछ भी हो करूंगी तो करूंगी, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। और मैंने यहाँ पे काम करनी स्टार्ट की और देखा जाए जिन्होंने मुझे मोटिवेशन किया लास्ट बार, मैं चाहती हूँ जीएमडी सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। उसके बाद जैसे जीएमडी सर का कॉल कट हो गया, उसके बाद बोलते हैं ना, इतना ही नहीं है, जब लास्ट में ऐसे लोग फोन लगाते हैं हम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद एक और सर का फोन आया, जिनको बोलते हैं फोर यूनिवर्सिटी का गॉडफादर मिस्टर, देखा जाए हमारे सीएमडी सर मिस्टर हेमंत कुलसंगी सर के लिए उन्होंने मुझे हौसला दिलाया। उन्होंने मुझे एक ही चीज बोला कॉल करके, रामेश्वरी कहाँ हो? सर मैं केसकाल में हूँ सर। सर बोल रहे थे रामेश्वरी केसकाल में क्या करिए? सोई थी, लेकिन मैं एक चीज 10 बज गया था सर, मैं फील्ड में हूँ। एक्चुअली फील्ड में नहीं थी, मैं सोई हुई थी, समझ में आ रहा ना, सोई थी और मैं रातों रात को निकल गई। सर एक चीज बोले, तेरे को फोर यूनिवर्सिटी करना है कि छोड़ना है? उससे पहले भी मैं सर से कमिटमेंट की थी और कमिटमेंट को पूरा भी की थी। और अभी भी जब फोन आया ना, सर एक ही चीज बोले कि रामेश्वरी आप अकेली रहेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आप रूबी अकेली लड़की रहेंगे जो रूबी बन के रहेंगे। पहले तो बहुत सारे लोग बने, बहुत सारे लोग सुपरस्टार बने, बहुत सारे लोग गोल्ड बने, लेकिन अकेली लड़की रहेगी जो रूबी बन के रहेगी। सच बताओ, सर जो कमिटमेंट किया और सर बोल रहे थे रात को 12 बजे क्लोजिंग है, 12 बजे तक कर सकते हैं। सर नहीं हो सकता, तो कल 2 बजे क्लोज करना। मैंने तन मन धन लगा के मैंने अपना टीम को, पूरा इंटायर टीम को मैंने पूरा हौसला दिलाया बहुत सारा। उसके बाद सर मेरे को एक ही चीज बोले, रामेश्वरी आप कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, प्रूव करके दिखा सकते हैं। आज ये जो संस्था, मैं एक ही चीज बोल रही थी, अगर मैं रूबी नहीं बनूंगी, तो मैं फोर यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी। सर भी एक ही चीज बोल रहे थे, रूबी अगर नहीं बनेगी तो आपको फोर यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ेगा। मैं एक ही चीज बोल रही थी, मैं फोर यूनिवर्सिटी करूँ कि छोड़ूं? मैंने कमिटमेंट की थी और कमिटमेंट करके लगभग 1 तारीख को 2 बजे का टाइम था, मैंने 6 डिग्री क्लोज करके दिखा दी और मैंने रूबी बन के स्टेज में आ गई। आज देखा जाए इतना ही नहीं है, मुझे रूबी बनना नहीं है, अगले बार जब भी आएगा ना, फर्स्ट क्वार्टर में लगभग मुझे डायमंड बनना है। और ये छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे ऑल इंडिया में नहीं, पूरे विदेश में काम करना है मुझे। आज देखा जाए इतना ही नहीं है, आज मेरा सपना तो सपना ही रहता है, बहुत सारे सपना यहाँ से मुझे हासिल भी करना है। और ये जो है संस्था के माध्यम से मैंने, हमारा एक छोटा सा घर है, 4 रूम का घर है। तो मेरा सपना है कि ज्यादा नहीं, ये जो प्रोजेक्ट मिला है करोड़पति बनने का, हमारे सीएमडी सर एक ही चीज बोलते हैं, रियल रिच इंडिया बनना है। आज ये जो प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने जगदलपुर जैसे सिटी में लगभग 50 लाख का घर बनाने जाने वाली हूँ। इतना ही नहीं है, आज मुझे फोर यूनिवर्सिटी इतना अच्छा मिला है, इतना अच्छा संस्था मिला है, तो मुझे सर, हमारे सीनियर सर बोल रहे थे ना, मुझे तार का कार लेना है। सही है कि नहीं? बहुत सारे लोग देखे भी नहीं है। एक दिन क्या हुआ, रामेश्वरी गूगल में सर्च करके देख कैसा वाला है। सर ये तो गांव में नहीं चलेगा। अरे रामेश्वरी गांव में चलने वाला नहीं है, पहाड़ में चलने वाला है। कहाँ चलने वाला है? पहाड़ में चलने वाला है। मैं तो सर से एक ही कमिटमेंट कर रही हूँ, सब लोग से एक ही कमिटमेंट कर रही हूँ। आज 2022 है, 2025 होते होते सर तो पहाड़ी में जाएंगे, लेकिन मैं 2025 होते होते फोर यूनिवर्सिटी में
मैंने इतना ही नहीं है, गाड़ी से मैं वो नहीं है, संतुष्ट नहीं हूँ, कार से संतुष्ट नहीं, तार कार से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं लगभग 2025 में हेलीकॉप्टर खरीदने वाली हूँ। सोच के देखिए, आज यहाँ पे इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है। दिल से काम करो, लगन से काम करो। आज मेरे जैसी बहुत सारी लड़की लोग हैं, बहुत सारे लोग हो, मुझे देख के मैं जो बोल रही हूँ वो देख के आप लोग भी सक्सेस करो। मैं अकेले सक्सेस कर रही हूँ, मुझे उससे खुश नहीं है, लेकिन जब यहाँ से ना जितने लोग बैठे हैं सब लोग यहाँ पे आएंगे, डायमंड बन के आएंगे, तब मजा आएगा। यस या नो? यस मैम। अगली बार जब भी आऊंगी, अभी एक ज्यादा नहीं बचा है, मैं तो कार लूंगी। मैं ज्यादा दिन बचा नहीं, मेरे सीनियर का बर्थडे है, मेरा भी बर्थडे है। कुछ भी हाल से मुझे कार लेना है और कार में जाना है। और ये जो संस्था के माध्यम से इतना ही नहीं है, मुझे घर नहीं बनाना, घर तो सारा चीज होगा, लेकिन ये जो इतना अच्छा हम लोग को सोच मिला, सपने दिखाए, मैं चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाए, इस लायक तैयार किए, मैं चाहती हूँ कि हमारी कंपनी के देखा जाए, हमारी जो कंपनी पर्सन CMD मिस्टर